ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 12 नवंबर 1972 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है अलौकिक कर्म करने की कला। अव्यक्त मूर्त अर्थात इस शरीर में पार्ट बजाने वाले अति न्यारे और अति प्यारे की स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त बन गए हो। हर समय मालिक और बालक दोनों ही साथ साथ पार्ट बजाने में यत्न करने वाले नहीं, लेकिन सहज स्वरूप बन गए हो। वह मालिक बनते हो तो बालकपन भूल जाता है, वह बालक बनते हो तो मालिकपन भूल जाता है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी देह से भी परे, कर्म से भी परे, लगन में मगन रहने वाले योगी बन सकते हो। संकल्प और कर्म दोनों ही समान बने हैं, वह संकल्प और कर्म में अंतर है। संकल्प किया और प्रैक्टिकल रूप में आया, ऐसी प्रैक्टिस हुई है। याद की यात्रा पर चलने वाले राही इतने समीप आए हो, सहज भी और समीप भी हैं। यह दोनों ही अनुभव होते हैं। इस याद की यात्रा के अनेक अनुभव करते करते अब नॉलेजफुल और पावरफुल बने हो। जैसे यात्रा में बीच बीच में चट्टियां आती हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक अब पहुँचना है। आप याद की यात्रा के राही इस यात्रा की कितनी चट्टियां पार कर चुके हो, अर्थात याद की कितनी स्टेजेस को पार कर चुके हो। लास्ट स्टेज व फाइनल स्टेज कौन सी है? उसको ऐसे ही स्पष्ट देख और जान रहे हो, जैसे कोई वस्तु बहुत समीप और सन्मुख आ जाती है तो उसको सहज जान देख रहे हो कि अभी देखने से दूर है। देखते रहते हो, वह सिर्फ जाना है। वह इतना सन्मुख व समीप आ गए हो जो कई बार उस मंजिल पर पहुंच थोड़े समय का अनुभव भी करते रहते हो। अनुभव होता है, फिर उसी अनुभव में रहते क्यों नहीं हो? स्थिति का अनुभव होता है, बाकी स्थित रहना नहीं आता। ऐसे सदा स्थित क्यों नहीं हो पाते हो? कारण सर्विस व जो ब्राह्मणों के कर्म हैं, जिस कर्म को अलौकिक कर्म कहा जाता है, ऐसे अलौकिक कर्म व ईश्वरीय सेवा कब भी स्थिति से नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकते। अगर कोई को ऐसे अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण नीचे आते हैं, तो उसका अर्थ है कि उस आत्मा को अलौकिक कर्म करने की कला नहीं आती है। जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं। उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है। तो क्या आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्मयोगी, निरंतर योगी, सहयोगी, राजयोगी, हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में नहीं कर सकते? जैसे उन्हों के शरीर की कला देखने के लिए कितने लोग इच्छुक होते हैं, आपकी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म की कला देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएंगी। तो क्या अब यह कला नहीं दिखाएंगे? जैसे वह लोग शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें
कर सकते हैं। यही तो कला है। आप सभी भी बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित नहीं कर सकते हो। वह है शरीर की बाजी, यह है बुद्धि की। जिसको यह कला आ जाती है वही 16 कला संपन्न बनते हैं। इस कला से ही अन्य सर्व कलाएं स्वतः ही आ जाती है। ऐसे एक देही अभिमानी स्थिति सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती है। ऐसे यही बुद्धि की कला सर्व कलाओं को अपने में भरपूर कर सकती है, वह सर्व कला संपन्न बना सकती है। तो इस कला में कहाँ तक अभ्यासी व अनुभवी बने हो। अभी अभी सभी को डायरेक्शन मिले कि 1 सेकेंड में अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो? सिर्फ 1 सेकेंड में स्थित हो सकते हो? जब बहुत कर्म में व्यस्त हो, ऐसे समय भी डायरेक्शन मिले, जैसे जब युद्ध प्रारंभ होता है तो अचानक ऑर्डर निकलते हैं, अभी अभी सभी घर छोड़ बाहर चले जाओ। फिर क्या करना पड़ता है? जरूर करना पड़े। तो बाप दादा करता है, बाप की स्मृति को विस्मृति में ला देता है। विस्मृति अर्थात वियोगी। तो योगीपन की स्टेज ऐसे ही निरंतर रहे, जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है। वैसे बाप की याद बुद्धि से अलग
ना हो, बुद्धि का साथ सदैव याद अर्थात बाप के साथ हो, ऐसे को कहा जाता है योगी, जिसको और कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना कर पावे। जैसे बहुत ऊंची ऊंची व श्रेष्ठ पावर के आगे कम पावर वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे अगर सर्वशक्तिवान की याद सदा साथ है तो और कोई भी याद बुद्धि में अंदर आ नहीं सकती। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। वह लोग कहते हैं और यहाँ है स्वतः योगी। तो ऐसे योगी बने हो। ऐसा योगी सदा हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी अवश्य होगा। अगर संकल्प में सहयोगी नहीं, सिर्फ कर्म में है, वह कर्म में सहयोगी है, किसी बात में नहीं है, तो ऐसे को सहयोगी की स्टेज तक पहुंची हुई आत्माएं नहीं कहेंगे। एक संकल्प भी सहयोग के बिना चलता है, इसको व्यर्थ कहेंगे। जो व्यर्थ गंवाने वाले होते हैं वह कब किसके सहयोगी नहीं बन सकते, स्वयं में शक्तिशाली नहीं बन सकते। ऐसे सर्वस्नेही, सहयोगी, सर्वांश त्यागी व सर्व त्यागी सहज ही बन जाते हैं। जबकि भक्ति में भी सिर्फ कोई ईश्वर के अर्थ दान करते हैं तो उन्हों को भी विनाशी राजपद की प्राप्ति होती है। तो सोचो, जो हर संकल्प और सेकंड ईश्वरी सेवा के सहयोग में लगाते हैं, उसकी कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। ऐसे महादानी सर्वत्यागी सहज ही बन जाते हैं। ऐसे सर्वत्यागी वर्तमान और भविष्य में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हैं। न सिर्फ भविष्य लेकिन वर्तमान समय भी ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा के भाग्य को देखते हुए, अनुभव करते हुए अन्य आत्माएं उनके भाग्य के गुण गाते हैं और अनेक आत्माओं को अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से भाग्यशाली बनाने के निमित्त बनते हैं। तो देखो, इन 4 सब्जेक्ट से किस स्टेज तक पहुँचे हो व मंजिल के कितना समीप आए हो। अच्छा, ऐसे सहज और स्वतः योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।